हिमाचल में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी। पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बारिश, मैदानी इलाकों में बढ़ेगा पानी। बिहार में अब शाम को ही खुल सकेंगे कोचिंग सेंटर। स्कूलों में बच्चों की कम अटेंडेंस के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में कई जगहों पर निकाली गई रैली। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिमला के मौसम विभाग केंद्र ने 4 और 5 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि आज और कल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। हालांकि बारिश पहले भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1901 से लेकर अब तक यानी कि 123 सालों का ये 7वां रिकॉर्ड रेनफॉल है। बिहार के शिक्षा विभाग ने मनमानी तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लगातार कम हो रही अटेंडेंस के चलते फैसला किया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं स्कूल जा सकें। हरियाणा के मेवात नूंह में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया। इसका असर जम्मू से लेकर दिल्ली, यूपी तक देखने को मिला। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बदरपुर बॉर्डर पर जाम कर दिया। उधर यूपी के संभल और सहारनपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों में भी बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में एक परिवार को ट्रैवल एजेंट पर आंख मूंद कर भरोसा करना जिंदगी भर का दर्द दे गया। बेटे को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर ट्रैवल एजेंट ने लाखों रुपए वसूल लिए, फिर दूसरे देश में भिजवा दिया और वहां पर बेटे समेत 9 अन्य लोगों को ट्रैवल माफिया ने बंधक बना लिया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़के की मौत हो गई। अब परिवार 2 महीने से शव वापस लाने के लिए भटक रहा है। गुजरात एटीएस ने राजकोट से 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए थे। हैरानी की बात यह है कि तीनों आतंकी लंबे वक्त से राजकोट में रह रहे थे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने और अपने संगठन में जोड़ने का काम कर रहे थे। उड़ीसा के बालासोर में 2 जून की शाम को भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 295 लोगों की मौत हुई थी। घटना के 2 महीने बाद भी 29 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑफर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वो भारत से बातचीत को तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की वकालत ऐसे वक्त में की गई है जब वो खुद अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग इस समय डूब चुकी है। तूफान की वजह से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे भयानक बाढ़ आ गई है। बीजिंग में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोग लापता हैं। बीजिंग में घर बह गए हैं और गाड़ियां, कारें छोटे मोटे टुकड़ों की तरह नदियों में बह चुकी हैं। सड़कें टूट गई हैं। फिलहाल स्कूल, जिम सब बंद कर दिए गए हैं। अब बात आज के इतिहास की। 2 अगस्त यानी कि आज ही के दिन 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 नाम दिया गया। इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत के ऊपर इंग्लैंड की संसद का सीधा कंट्रोल हो गया। भारत में प्रशासन के लिए सचिव नियुक्त किया गया, जो महारानी के प्रति जवाबदेह होता था। ब्रिटिश संसद में भारत के मंत्री का पद खत्म कर 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई। साथ ही घोषणा की गई कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में बराबर मौके दिए जाएंगे। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय राजाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसी के साथ भारत ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय नियुक्त किए गए। 1 नवंबर 1858 को इसी एक्ट को लागू कर दिया गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।